दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। सुबह जिस कुंडली का आपने लग्न चार्ट का विश्लेषण देखा था, उसी के नवांश और दशमांश के साथ उपस्थित हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब लग्न कुंडली में आपको मैंने जैसे बताया था, वहां पे 1, 2, 3, 4 टोटल 5 ग्रह स्वग्रही हो रहे थे। शुक्र, मंगल, शनि, गुरु और बुध। ये सारे ग्रह, मतलब जन्म कुंडली में 5 ग्रह स्वग्रही हों तो कैसा परिणाम मिलेगा? बहुत अच्छा, बेहतर और व्यवस्थित परिणाम। पर थोड़ी सी कमजोरी चंद्रमा के कारण कभी कभी देखने को मिल रही है। व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के कब नाखुश रहता है, उसके लिए आपको अपने जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट का अध्ययन करना चाहिए। जैसे अगर आप इनकी कुंडली देखेंगे तो 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 यहां पे केंद्र बिल्कुल खाली है और लग्न के अधिपति नीच के सूर्य के साथ बैठे हैं। देहवादी जो लोग हैं, जो देहवादी हैं, जो सिर्फ वर्तमान में जीते हैं और उनके कंधे पे भी बच्चा होता है, वो भी मोबाइल में व्यस्त रहता है और उनके हाथ में भी मोबाइल, उनकी पत्नी के हाथ में भी मोबाइल, सब मोबाइल में ही रहते हैं और वो वर्तमान को ही संपूर्ण भविष्य मान लेते हैं। उसको ही उसमें ही वो उनका ध्यान रहता है, बाकी कहीं भी उनका ध्यान नहीं रहता है। लेकिन ये जो सूक्ष्म विज्ञान होता है, ये ज्योतिष विज्ञान है, जहां आपको ये बताया जाता है कि कैसे एक एक चीजों के रहस्यों को समझा जाए और जीवन के जीने के तरीके को धार्मिक और सांस्कृतिक बनाया जाए। हमारा सनातन धर्म कितना बलवान है, पूछो कैसे? आकाश का निर्माण कैसे हुआ? आकाश भी नहीं था। आकाश की आयु कितनी है? पृथ्वी की आयु कितनी है? जल की आयु कितनी है? अग्नि की आयु कितनी है? सबकी आयु निश्चित है। सबकी आयु निश्चित है। सबकी आयु जब खत्म होती है तो प्रलय का काल आ जाता है। ये कौन बताता है? किसके पास इतनी गणना है किसी के पास? वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक सनातन धर्म के पास ये विज्ञान और ये गणना सुरक्षित है। किसकी आयु कितनी है? जरा विचार करिए कि ये सोचने और समझने की ताकत कौन देता है? ये सोचने और समझने की ताकत हमें हमारी सनातन संस्कृति देती है, सनातनी सभ्यता देती है, सनातनी शास्त्र देता है। इतने छोटे छोटे ग्रंथ लेकर के लोग घूमते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का वो बीड़ा उठा रखे हैं 2-4 चंद लोगों के साथ। यहाँ पे इतनी विशाल काय शरीर और इतनी विशाल भूभाग पे हमारा सनातन फैला है। जो सबसे पहले सनातन ही था, आज भले कुछ लोग कुछ भी कह लें, बजा लें, कुछ असर नहीं पड़ता। तो कहने का अर्थ है कि यहां पे जातक ने ये सवाल पूछा, छोटी सी बात पर उस पर मैंने इतनी विस्तार कर दी कि सवाल इन्होंने पूछा है कि मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिली और मुझे वो मेहनत करने के बाद वो परिणाम मैं अपने कार्य क्षेत्र से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं। इस चीज को अगर आप अपने दशमांश कुंडली से देखेंगे तो आसानी से इस बात का उत्तर मिल जाएगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में केंद्र खाली हो और लग्न का अधिपति नीच के सूर्य के साथ बैठे हो तो ये युति काम करेगी, तो व्यक्ति को बुद्धिमान और निश्चित रूप से समझदार बनाएगी। पर कोई भी ग्रह या लग्नेश जब नीच के ग्रह के साथ बैठेगा तो उसको रिकॉग्निशन में दिक्कत होगी, मेहनत करने में, और मेहनत करने के बाद वो पराक्रम और वो परिणाम जो मिलता है वो थोड़ी देर से मिलता है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर लग्न के अधिपति नीच के ग्रह के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान और वो जो एक पीसफुल माइंड के साथ व्यक्ति काम करता है उसमें उसको कमजोरी देखने को मिलती है। आपकी कुंडली के दशमांश चैप्टर में अब जरा यहां विचार करिए तो लाभ भाव के अधिपति ही नीच के बैठे हैं और राहु केतु के संपर्क में हैं। तो लाभ के अधिपति नीच के हुए, धन भाव में ही मंगल और केतु का बैठना और किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। व्यक्ति के जीवन में नवम भाव पे शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव, जहां शुक्र उच्चाभिलाषी, इस वजह से पंचम भाव के अधिपति नवम में और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। व्यक्ति के पास धन है, ऐसे उसके पास इन सब चीजों की कमजोरी नहीं है, लेकिन जो उसके पास एक यश होना चाहिए और मेहनत करने के बाद जो सफलता और उसके बाद एकदम तन्मयता से कि नहीं मैंने जो पाया है और जो मेरे पास है वो बिल्कुल ही सुरक्षित और बिल्कुल भव्य है,
वो नहीं होता। यही कारण आपकी कुंडली को परेशान कर रहा है और आपके जीवन में और जीवन को संशय में डाल रहा है। दशमांश के बाद नवांश कुंडली में देखेंगे तो मंगल यहां भी नीच के, शनि के साथ, यहां भी शनि मंगल का संबंध और यहां पे सूर्य नीच के। 12वां भाव संतुष्ट रहा, इस वजह से व्यक्ति को सैया का सुख कम नहीं मिलता। यहां पे पंचम भाव के अधिपति लग्न में और शनि मंगल जैसे दो दो पाप ग्रहों के प्रभाव में, इस वजह से संततियों से कई बार दूरी या संतति से कई बार भौगोलिक दूरी देखने को मिलती है। हालांकि दांपत्य कभी भी खराब नहीं होता, हां, पर उसमें एक पक्षीय प्रेम कई बार देखा जाता है। कई बार एक जीवन साथी ज्यादा प्रेम करता है, दूसरा थोड़ा कम या स्वतंत्र रहता है। यह बात यहां पे देखने को मिल रही है। लग्न कुंडली में मंगल बढ़िया बैठे थे, नवांश में नीच के हो गए, दशमांश में भी नीच के हो गए। यहां पे शनि नीच के हो गए, यहां पे शनि नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं। इस वजह से शनि का प्रभाव यहां पे थोड़ा सा जातक के जीवन में कभी कभी परेशानी लाने वाला होगा। लग्न के अधिपति गुरु बैठे हैं कहां? जन्म कुंडली में गुरु बैठे लग्न में, और नवांश कुंडली में वो गुरु बैठ गए स्वग्रही। यहां भी स्वग्रही, यहां भी स्वग्रही। नवमांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में वो दशम के अधिपति विदेश भाव में, इसका अर्थ, और जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति शुक्र जाकर के बैठे भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ। विदेश से धन आता, विदेश भाव के अधिपति और धन भाव के अधिपति एक साथ भाग्य में। बाहर जाना, अगर ये व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर के काम करे तो बहुत ज्यादा सफल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में वो जो एक परिणाम प्राप्त होता है वो थोड़ा कम या कमजोर, ऐसे ये कुंडली कई जगहों से सफल होती देखी जा रही है। व्यवसाय में ही बहुत सारे क्षेत्रों में सफल होते देखी जा रही है, जैसे बीमा हो जाए, एजेंट हो जाए, मनी मेकिंग पॉलिसी जो हो जाए, मार्केटिंग हो जाए, कोई अपना ब्रांड लॉन्च करना हो उसमें हो जाए। बहुत ही मोटे मोटे कामों में और बहुत ही सूक्ष्म, दोनों के बीच का संतुलन नहीं बोल रहा, या तो बहुत बड़ा या तो बहुत छोटा, ऐसा कोई काम करने वाला हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो लग्न कुंडली व्यवस्थित बनी है पर दशमांश कुंडली कमजोर बनी है। इसको ठीक करने के लिए बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इसके साथ साथ गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए और अपने जीवन को संपूर्ण अपने आपको ठाकुर जी के प्रति समर्पित होकर के और उस भाव को जागृत करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का या पुरुष सूक्त का अवश्य ही, अगर यज्ञोपवीत वगैरह धारण किया है तो कम से कम पुरुष सूक्त का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते, यज्ञोपवीत वगैरह धारण नहीं किए हैं, नियम वगैरह से नहीं रहते हैं, तो कम से कम किसी ब्राह्मण को हर अमावस्या को अवश्य ही दान करना चाहिए। इस कुंडली में मैं इतनी ही बात कहूंगा। और यहां पे अगर हो सके तो व्रत के नाम पे चतुर्थी का व्रत भी आप उठा सकते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से भी व्यक्ति के जीवन में चलने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाता है। लग्न, नवांश और दशमांश देखने पे जब बहुत सारे फ्लक्चुएशन देखने को मिले, जैसे यहाँ पे लग्नेश लग्न में बैठे थे, यहाँ पे बिल्कुल व्यवस्थित हैं, यहाँ पे वो 12 में जा रहे हैं, यहाँ भी 12 में, यहाँ भी 12 में, पर यहाँ पे वो कमजोर 12 में जा रहे हैं, यहाँ पे वो मजबूत 12 में जा रहे हैं। पर फिर भी व्यक्ति के जीवन का यश और व्यक्ति के जीवन को मेहनत करने के बाद परिणाम और जो एक ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति होती है जिसके बल पे व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो उसके जीवन के सकारात्मक पक्ष और भाव पहलू होते हैं वो थोड़े कमजोर और अनिरंतर होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार वो समरसता का माहौल और समरसता का भाव नहीं बन पाता है। मांगलिक कृत्य वगैरह मंगल की दशा में हो सकते हैं और कभी कभी चंद्रमा भी इसमें काम करेंगे। आपकी कुंडली में आप सोचते बहुत ज्यादा हैं, सोचा कम करिए। आत्मबल को मजबूती देने के लिए, सूर्य के लिए और सूर्य को खुश करने के लिए अगर संभव हो सके तो रक्त चंदन की माला भी गले में धारण करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य, भगवान आदित्य प्रसन्न होते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो मकर संक्रांति को जो आ रहा है या प्रत्येक महीने की जो सूर्य की संक्रांति होती है उसमें अवश्य ही कुछ दान वगैरह दे दिया करिए। ये काम करने के लिए है। आने वाली है अभी बुध के बाद केतु की दशा 2037 में और आप 1963 आपकी अवस्था है। इस आधार पर मैं कहूँगा जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके। आपकी कुंडली में परेशानी का वक्त कब आ सकता है? एक आएंगे
बुध में सूर्य और सूर्य में शुक्र, और बुध में सूर्य, सूर्य में शनि, बुध में सूर्य, सूर्य में मंगल, ये सब दशाएं, बुध में मंगल, मंगल में शनि, बुध में राहु, राहु में शनि, राहु में मंगल, ये सारी जो दशाएं आ रही हैं, जैसे मंगल, राहु, गुरु, ये गुरु तो नहीं पर मंगल और राहु की दशाएं जो 28 और 29 वाली रहेंगी, उसमें थोड़ी बहुत मशक्कत और मेहनत और स्वास्थ्य परेशानी में डाल सकता है। आपकी कुंडली में 12वें भाव की स्थिति पंचम भाव को देख रही है और चंद्रमा बुध के साथ है। अगर संभव हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए, दूर्वा अर्पित करिए ताकि मन अव्यवस्थित ना हो। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कुछ पूछना होगा मुझे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए मैं हूं। बहुत बहुत नमस्कार।